आइए आज हम आपके लिए नया पाठ लेकर के आए हैं और पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं शेमसी भाग 2 और षष्ठ पाठ। यहाँ आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद करवाया जाएगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। हम देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। चलते हैं पाठ की ओर। सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्द ही क्या है? प्रकृति की शोभा है। क्या है सौहार्द? प्रकृति की शोभा को बतलाया गया है। यहाँ आप सीखने वाले हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। यहाँ से आपको हर वर्ष की भांति गद्यांश प्राप्त होगा और गद्यांश 5 नंबर का आएगा। तो आप पाठ को आराम से ध्यान पूर्वक देखें, जिससे आप बोर्ड की परीक्षाओं में नंबर प्राप्त कर सकें। सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्द क्या है? प्रकृति की शोभा है। जो मित्रता पूर्ण व्यवहार है वही क्या है? प्रकृति की शोभा है। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर माने आपस में, यह पाठ आपस में स्नेह से पूर्ण, मित्रता से पूर्ण, स्नेह और मित्रता पूर्ण क्या कराता है? व्यवहार का बोध कराता है। इस पेज में से कोई गद्यांश नहीं आने वाला है, यह केवल पाठ के बारे में बतलाया गया है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझ लेना है। बाकी इसमें से कोई प्रश्न आने वाला है नहीं। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जना आत्म अभिमानिनः संजाता। संप्रति अब या फिर इस समय में, वयम हम सब, पश्याम देखते हैं, हम सब इस समय हम सब देखते हैं, जो समाज में लोग आत्म अभिमानी संजाता माने हो गए हैं। कि जो समाज में लोग कैसे हो गए हैं? आत्म अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम, वे आपस में तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हैं। किसका? एक दूसरे का आपस में तिरस्कार करते हैं, आपस में टांग खींचते रहते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्न ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयन्ति। स्वार्थ पूर्ति में संलग्न, केवल अपने अपने स्वार्थ में क्या करते हैं? अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो स्वार्थ पूर्ति करने में संलग्न वे परेशान, दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं और व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो, इस बारे में कोई चिंतन नहीं करते हैं। तेषां जीवन उद्देश्यम आधुना इदम संजातम। उनके जीवन का उद्देश्य, तेषां माने उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। इदम माने यह, अधुना माने अब, संजातम माने हो गया है, अब यह हो गया है। नीचे रग हो जाएंगे विसर्ग, आगे बन जाएगा अ, निकल जाएगा हलंत र के विसर्ग हो जाएंगे। अ नीचे, फिर से र के विसर्ग हो जाएंगे, आगे निकल जाएगा अत नीच नीचई। नीच अनीच अत नीच नीचई सर्वै उपाय फलमेव साध्यम। तो मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार का कार्य, या तो नीच कार्य हो या नीच कार्य नहीं हो, या फिर अत्यधिक नीच कार्य हो, उसके द्वारा केवल क्या करना उन्हें? सब प्रकार से अपने फल को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शयन। अतः इसलिए समाजे, समाज में, पारस्परिक आपस में, स्नेह संवर्धनाय, स्नेह को बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, पशु पक्षिणाम पशु पक्षियों के, माध्यमेन माध्यम से, समाजे समाज में, व्यवहृतम व्यवहार, आत्म अभिमान दर्शयन आत्म अभिमानियों को दर्शाया गया है, आत्म अभिमान के बारे में बतलाया गया है। प्रकृति मातु माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से, अंते निष्कर्ष स्थापित, अंत में निष्कर्ष को स्थापित किया गया है या रखा गया है। यत काल अनुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति। कि जो समय और अनुगुण में जो सभी का महत्व रखता है, सर्वे अन्योन्या आश्रिता संति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जो प्राणी है, क्या है? वो
एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। अतः इसलिए हमें हमारे द्वारा अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बात बतलाई गई है कि हमें जीवन जीना है अच्छी तरह, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार, स्नेह से युक्त हमारा व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार हमें और व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे चलते पाठ की ओर। आपने देख लिया है कि पाठ में किसके बारे में बतलाया गया है। तो पाठ में किसके बारे में बतलाया है? पाठ में बतलाया है कि जो मनुष्य है कैसा हो गया है? आत्माभिमानी। पशु पक्षियों के माध्यम से बतलाया गया है। चलते हैं पाठ पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप इसका आराम से हिंदी अनुवाद समझ लें, पढ़ ले फिर से आपसे, जिससे आपको और अच्छा याद हो जाए। चलते हैं पाठ की ओर। देखिए पाठ को, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं एक बानर है, इस पेड़ पर बैठा है बानर, और नीचे देख रहे हैं दूसरा बानर है, ये तीसरा बानर है, और एक ये देखिए एक सिंह है। कौन है? सिंह। क्या कर रहा है ये बानर? इस सिंह की पूंछ को खींच रहा है। क्या कर रहा है? सिंह की पूंछ को खींच रहा है। तो इसी के बारे में ये पाठ है। चलते हैं पाठ की ओर। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। वन का दृश्य है। दृश्य किसका है? वन का, जंगल है, ऐसा पर दृश्य है। समीपे पास में, एवैका एक ही, नदी नदी बहती माने बहती है। पास में क्या है? वन का दृश्य है, सॉरी वन का दृश्य है और पास में एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुख से, किससे? सुख पूर्वक या सुख से, विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एक बानर आगत्य आकर तस्य उसकी पुच्छम पूंछ को दुनाति माने खींचता है। क्या करता है? वो खींचता है। तो तभी एक बानर आकर के उस सिंह की पूंछ को खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित सिंह तम उस पर, किस पर? बानर पर, प्रहर्तुम प्रहार करने की इच्छति माने इच्छा करता है। तो तभी सिंह उस बानर पर प्रहार करने की इच्छा करता है। परंतु बानरस्तु, बानर और तू माने तो, कूदत्वा कूदकर, वृक्षम आरूढ़ दीर्घ संधि कार्य हो गया है। तो वृक्ष पर आरूढ़ माने चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है? वृक्ष पर। परंतु बानर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव तभी अन्य अस्मात् वृक्षात, दूसरे वृक्ष से, अपरः बानरः दूसरा बानर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्ष उपरि आरोहति। सिंह के कर्णम आकृष्य, कान को खींचकर, पुनः फिर से वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहति माने चढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बानर सिंह के कान को खींचकर फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव बानरा बारम बारम सिंहम तुदंती। इस प्रकार ही, इस प्रकार ही बंदर बार बार सिंह को तुदंती माने तंग कर रहे हैं या परेशान करते हैं। क्रोधित सिंह इतस्ततः धावती, इधर उधर, धावती माने दौड़ता है। तो सिंह कैसा है? क्रोधित है और वो इधर उधर दौड़ता है। गरजता है। परंतु किमपि, कुछ भी, कर्तुम करने के लिए, असमर्थ एव इस प्रकार तिष्ठति माने रहता है। तो कुछ भी करना कैसा रहता है? असमर्थ ही रहता है। या एवं का अर्थ क्या है? ही, असमर्थ ही रहता है। बानरा असंति, बानर असते हैं। वृक्षस्योपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दृष्ट्वा हर्षं मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणः, अनेक प्रकार के पक्षी, अपि माने भी, पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशी, सिंह की ऐसी
दृशाम दशा को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से कलरवम आवाजें कुर्वंती माने करते हैं। तो वहां पर वृक्ष पर जो अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हैं वो प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंह की ऐसी दशा को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ आपने पाठ का अर्थ समझा। आप इसी का साथ में यहाँ पर आप हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, आराम से इसको पढ़ें जिससे आप फिर से इसको अच्छी तरह याद कर सके। आगे देखिए साथ में पाठ का पैराग्राफ। निद्रा भंगेन दुखेन वनराज शन्नापि तुच्छ जीवै आत्मन एतादृश्या दुर्वस्थया श्रांत सर्वजंतून दृष्ट्वा प्रक्षति। निद्रा भंगे दुखी, निद्रा भंग से दुखी सिंह सो रहा था, उसकी नींद टूट गई तो वो दुखी हो गया। कैसा हो गया? दुखी। तो निद्रा भंग से दुखी वनराज, वन का राजा, सन्नपी होते हुए भी, सत प्लस अपी बीच में न कहा हो जाएगा, सन्नपी, सन्नपी तुच्छ जीवई छोटे छोटे जीवों से आत्मना अपने एतादृश्या इस प्रकार की दुर्वस्थया बुरी अवस्था से श्रांत थका हुआ सर्व जंतु न सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर प्रक्षति माने पूछता है। तो निद्रा भंग से दुखी वनराज होते हुए, वन का राजा होते हुए छोटे छोटे जीवों से अपने अपने इस प्रकार की बुरी अवस्था को देखकर थका हुआ सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। क्या पूछता है? सिंह क्रोधेन गर्जना, गुस्से में गरजता है, गुस्से के साथ गरजता है। भो अरे अहम वनराज किम भयम न जायते, मैं वनराज हूं, क्या तुम्हें भय उत्पन्न नहीं होता, मुझसे डर नहीं लगता। किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझे ही तुदंती तंग कर रहे हो, सर्वम सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर, सभी मिलकर के मुझे किस लिए तंग कर रहे हो, ऐसी बातें सिंह कह रहा है। आगे चलते हैं। एक वानर, एक वानर, एक वानर यतः त्वं वनराज भवतुम, जो तुम वन के राजा होते हुए, जो तुम वन के राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य, हमेशा अयोग्य हो, तुम वन के राजा होने के लिए योग्य नहीं हो, तुम तो अयोग्य हो। ऐसी बात एक वानर सिंह से कह रहा है। राजा तू रक्षक होती, राजा तो रक्षक होता है, भवती माने होता है, परम परंतु भवान तू भक्षक, भवान माने आप, भवान माने आप, तू माने तो, आप तो कौन है? भक्षक हैं, भक्षण करने वाले हैं, आप तो हमें ही खा जाते हैं। अपीच और भी, स्व रक्षायाम अपि समर्थ नास्ति, अपनी रक्षा करने के लिए भी समर्थ नहीं है। कैसे नहीं है? समर्थ नहीं है। तरही तो कथम अस्मान रक्षसि, तो कैसे हमारी रक्षसि, रक्षा करोगे, तो हमारी कैसे रक्षा करोगे, ऐसा कौन कह रहा है? एक वानर कह रहा है। अन्य वानर, दूसरा वानर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, किम माने क्या, न माने नहीं, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, या तुमने पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की उक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई है, ऐसी बातें दूसरा वानर कहता है। यहां देखिए इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको बोर्ड पर दे दिया गया है, जिससे आप उसको पढ़ ले और आप को पूरा जो बताया है वो फिर से याद हो जाए। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़यमानाय परैषदा, जंतु न पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। तो आप श्लोक है, यहाँ पर श्लोक का हिंदी अनुवाद देखें, यहाँ पर अन्वय दिया गया है। अन्वय इसलिए दिया गया है कि इसके अनुसार ही आप अच्छा अर्थ कर पाएंगे। यह परई वित्रस्तान, यह माने जो, परई माने दूसरों, दूसरों से, वित्रस्तान डरे हुए, दूसरों से डरे हुए, पीड़यमान दूसरों से भयानक रूप से, कैसे भयानक रूप से डरे हुए, पीड़यमाना
पीड़ित किए गए, पीड़ित किए गए। जंतु न पार्थिव रूपेण, जंतु जंतुओं के पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, किसके रूप में? राजा के रूप में। सदा न रक्षति, हमेशा रक्षा नहीं करता है। कृतांतो अस्ति अस्मिन कोपि न संशय अस्ति, वह यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसमें कोई भी क्या नहीं है? संशय, संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? तो जो दूसरों से भयानक रूप से डरे हुए हैं, किससे डरे हुए? भयानक रूप से डरे हुए हैं, और वो कैसे पीड़ित किए जा रहे हैं। ऐसे जंतु राजा के रूप में तो क्या नहीं करते? हमेशा रक्षा नहीं करते। तो कौन है वो? हमेशा ही क्या है वो? एक यमराज की तरह है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे यहाँ पर बतलाया गया है। किसके द्वारा? एक बानर के द्वारा। काकः कौवा आम सत्यम कथितम त्वया, आम माने हाँ, सत्यम माने सत्य, कथितम माने कहा, हाँ सत्य कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य कहा। वस्तुतः वन राजा भवतुम तु अहम एव योग्य, वास्तव में वन के राजा होने के लिए तो अहमेव, मैं ही योग्य हूँ। बताओ, कौवा ने कह दिया कि वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, क्योंकि उस वृक्ष पर वहां पर बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अपनी अपनी बात को वन का राजा बनने के लिए रख रहे हैं। पिकः उपवसन कथम त्वं योग्य वनराजा भवतुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलसी करोसि। तो कोयल उपवसन क्या करके? उपहास करके, उसका मजाक उड़ाकर। किसका मजाक उड़ाकर? कोयल का, कौवा का मजाक उड़ाकर। कथम कैसे? तुम माने तुम, कैसे तुम, वन राजा बन के राजा, योग्य योग्य बहु तुम माने हो, तुम कैसे बन के राजा होने के लिए योग्य हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा कोयल ने कोई से कहा। यत्र तत्र जहां वहां, का काव काव की, इति कर्कश ध्वनिना ऐसी कड़वी आवाज, ऐसी कर्कश आवाज से वातावरण आकुलसी करोसी, वातावरण का तुम वातावरण को गंदा कर देते हो, वातावरण में व्याकुलता पैदा कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूप है और न कोई आवाज है अच्छी आपकी। कृष्ण वर्णम काले रंग के हो, मेघ्य मेध्य अमेध्य भक्षकम, और कैसे खाते तुम? खाद्य और अखाद्यों का तुम भक्षण करते, जो खाने योग्य हो उसका भी खाते हो, जो खाने योग्य नहीं है उसका भी तुम भक्षण करते हो। त्वाम खत्म, तुम कैसे? वनो राजा मन्यामहे, वन के राजा मानने के योग्य हो, या फिर हम वयम माने हम सब तुम्हें वन का राजा कैसे माने। वैसा कौन कह रहा है? कोयल कह रही है कि हम तुम्हें वन का राजा कैसे माने। मन्यामय का अर्थ क्या है? माने। इसी के साथ यहाँ पर आप आराम से इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया है कि जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा यहाँ पर एक बानर ने कहा है। आगे कौवा कहता है, हाँ सत्य कहा है, वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। इस प्रकार वो आपस में बातचीत करते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ संस्कृत की ओर। यहाँ पर आप देखिए चित्र में क्या हो रहा है। पक्षी बैठे हुए हैं वृक्ष में। का कहा अरे अरे किम जलपसी, कौवा अरे अरे किम जलपसी, क्यों बकवास कर रहे हो। यदि अहम कृष्णवर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही तुम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरी हो, क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि च विस्मरते किम यत मम, अपि माने भी, च माने और, विस्मरते भूल गई, किम माने क्या, यत माने जो, मम माने मेरे। क्या तुम भूल गई, क्या तुम मेरी बातों को भूल गई। तो क्या कहता है वो? सत्य प्रियताम तू जनानाम करते उदाहरणम स्वरूपा, प्रीता के लिए तो मैं क्या हूं? लोगों में फेमस हूं, यानी लोग मेरा उदाहरण देते हैं। उदाहरण कैसे देते हैं? अनृतम वदति चेत काक, चित माने यदि, चित का अर्थ होता है यदि।
यदि झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ होगा। इसी प्रकार इस प्रकार से झूठ बोले यदि कौवा काटे, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार अस्माकं परिश्रमः एकं च विश्व प्रसिद्धम, और हमारा परिश्रम एकम एकता, हमारा परिश्रम और एकता विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कुएं जैसी चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी, कुएं जैसी चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी को ही आदर्श छात्र मन्यते माना जाता है, ऐसा कौवा कह रहा है। उसने अपने बारे में बताया कि लोगों के लिए तो मेरा उदाहरण फेमस है, और मेरी जो चेष्टा है उस चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र के रूप में माना जाता है। जैसा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो आपको जैसी चेष्टा होनी चाहिए उसी को एक आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः कोयल अलम अलम अति विकतनेन, बस बस, अलम माने बस, अलम माने बस, अत विकतनेन डींगे मत मारो या डींगे मत हाँको, ऐसा कौन कह रहा है, कोयल कह रही है। किससे कह रही है, कुएं से, लंबी चौड़ी फेंक रहा है, ऐसी वो बातें कह रही है। किम विस्मृते यत, क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, काका माने कौवा, और कृष्ण माने काला, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेद पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है, दोनों में क्या भेद है। बसंत समय प्राप्त, बसंत समय में प्राप्त, बसंत समय प्राप्त होने में कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है, क्योंकि बसंत ऋतु के समय में कोयल आम के बागों में अच्छी तरह गूंजती है, उसकी हम आराम से आवाज सुन सकते हैं। कोयल की अलग आवाज होती है जो मधुर आवाज लगती है, और कोयल की कर्कश आवाज होती है जो हमें वातावरण में भी पसंद नहीं आती। और यहाँ पर दे रखा है नीचे, काकः कृष्ण भवति, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण च भवति, और कोयल काली होती है। तू माने तो, पिकः काकयो को भेद अस्ति, कोयल और कोयल में क्या भेद है। बसंत समय प्राप्ति, बसंत समय प्राप्त होने में कौवा कौवा होता है, भवती माने होता है, कोयल कोयल होती है। तो आप आपने अर्थ समझ लिया, आप शब्दों को देखते रहें, अर्थ को समझते रहें, जिससे आपको यह पाठ पूरा समझ में आ सके। इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आप आराम से इसका हिंदी अनुवाद देख लें, यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद दिया है। कौवा अरे अरे क्यों जलती हो, यदि मैं काले रंग का हूं तो क्या गोरे रंग की हो, क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता, मम यत मम कि मेरी सत्य प्रियता।